नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट जो आर का है उसको 54 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 53 क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है, कथन और कारण दिया हुआ है। जिसमें कथन है, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण कह रहा है, अवतल दर्पण पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण, जो कान, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कथन गलत है। और अवतल दर्पण में पास की स्थित जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका 54 का आंसर होगा, ए गलत है और आर सही है, डी। ठीक है, चलिए 55 कह रहा है कि प्रमुख स्थल दिए हुए हैं, उनकी अवस्थिति बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस आपका सिडनी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। काबा मक्का में है, ये सब आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही है। ग्रैंड कैनान अरिजोना प्रांत में, ये भी बिल्कुल सही है। मर्डेका पैलेस ये मिस्र में नहीं है, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, तो इसका डी सही है। चलिए 56 में भी कथन और कारण है। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, बिल्कुल सही। इनकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही। और ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए 57 क्वेश्चन कह रहा है कि दो कथन दिए हुए हैं, कौन चयन करना है सही और गलत का। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये भी सही है। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। 1 व 2 दोनों सही। 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल सही। देखिए, पिरामिड दो तरह का होता है, स्थलीय में सीधा और जलीय में उल्टा। ठीक है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल सही। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल सही। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, जलीय पारिस्थितिकी में उल्टा होता है, बिल्कुल सही। तीनों सही है इसका, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए 59 कह रहा है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से अपवाद कौन है? यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन इस ऊपर लेख का अपवाद है? तो ये ध्यान रखिएगा कि गोवा में आपकी 40 सीटें हैं। ठीक है, 40 सीटें विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। सिक्किम में आपका 32 सीटें हैं। त्रिपुरा में आपकी 60 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें गोवा भी अपवाद है, मिजोरम भी अपवाद है, सिक्किम भी अपवाद है। ठीक है, इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर सही होगा, और त्रिपुरा 60 तो है ही है। चलिए 60 प्रश्न कह रहा है, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, इनको सही बताना है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो बोल रहा है कि भारत के संचित नीति पर भारित है, कौन भारित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पेंशन दिया हुआ है, पेंशन जो होता है भारत की संचित नीति पर भारित होता है, और वेतन जो होता है राज्य के संचित नीति पर भारी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2, तीनों। ठीक, चलिए, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये आपका जो सदस्यों, विधानसभा सदस्यों की बात की गई है, आर्टिकल 169 में की गई है। ठीक है, और संचित नीति की बात जो की गई है आर्टिकल 266 में की गई है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवाने बंदगान, बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल था, बिल्कुल सही सुमेलित है। दीवाने कोही फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, दीवान इश्तियाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, इसका सी सही नहीं है। चलिए 62 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, बिल्कुल सही है।
विशिष्टाद्वैतवाद जो मत था उसके संस्थापक जो थे रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य थे, बिल्कुल सही है। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अद्वैतवाद जो था उसका संस्थापक जो थे अद्वैतवाद शंकराचार्य थे। ठीक है, तो ये चारों सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्कंडेश्वर मंदिर का विदर्भ मंदिर जो को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। मार्कंडेश्वर मंदिर जो है उसको विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में, ये गलत है। ये मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है, वेनगंगा नदी के पास। ठीक है, चलिए, तो इसका केवल 2 सही है, ए ऑप्शन सही है। 64 कह रहा है मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्व में है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें वैसे सबसे पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन आप पूरब से पश्चिम से पूरब साइड में जो है इसका वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपका सतपुड़ा श्रेणी में है, दूसरे नंबर पे है आपका महादेव श्रेणी, तीसरे नंबर पे है आपका मैकाल श्रेणी, चौथे नंबर पे है आपका नागपुर श्रेणी। तो क्या होगा सीरीज, पश्चिम से पूरब सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। चलिए, 65 का तलचर महानदी घाटी में, बिल्कुल सही। तलचर आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, महानदी घाटी में, बिल्कुल सही है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, बिल्कुल सही। कर्णपुरा आपका झारखंड में पड़ता है, दामोदर घाटी में, बिल्कुल सही है। सिंगरैनी गोदावरी घाटी में पड़ता है, बिल्कुल सही है। सिंगरौली नर्मदा घाटी में नहीं पड़ता है। सिंगरौली जो है आपका सोन घाटी में पड़ता है। ठीक है, सोन घाटी में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं को कालानुक्रम में नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनें। ठीक है, पावना विद्रोह आपका 1873-76 में होता है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है। ताना भगत आंदोलन 1914 में होता है। एका आंदोलन 1922 में होता है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से सुमेलित कौन है, सबसे पहले कौन सा था, 1855 संथाल, फिर उसके बाद पावना, 21, देखिए 21, यानी 21 इसमें है, डी इसका आंसर सही है। चलिए, 67 क्या कह रहा है, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बिल्कुल सही। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, देखिए बिल्कुल सही है। उत्तर अटलांटिक कटक ग्रीनलैंड के पास है, 55 अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे। तो टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक कटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। मानव गतिविधियों में जो परिवर्तन होता है वो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, तीनों सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 कथन और कारण वाला है। सुई चुभाने से मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं करता है, बिल्कुल सही। मस्तिष्क में दर्द नहीं महसूस करता है क्योंकि मस्तिष्क में दर्द की ग्रहिकाएं का अभाव होता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए, 69 निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को जो है फल शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल सही है, डी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय। इन वनों में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो एक व दोनों सही है इसका। चलिए, 71 ग्रीन मफलर संबंध से तात्पर्य है। ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे जो होते हैं उनके लिए ग्रीन मफलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी इसका आंसर सही है। बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, आपको पता है विटामिन B1 की कमी से जो है वेरी रोग होता है। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन बोलते हैं, समझ गए। चलिए, 73 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये सिकंदराबाद में आपका पड़ता है, बिल्कुल सही है, मैच सुमेलित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों सही है इसका। 74
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली कॉलेज, मेऊ कॉलेज, हिंदू कॉलेज। ठीक है, दिल्ली कॉलेज, मेऊ कॉलेज और हिंदू कॉलेज। सबसे पहले दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज 1824 में इसकी स्थापना होती है। मेयो कॉलेज 1875 में मेयो कॉलेज, जो कि आपका अजमेर में स्थित है। हिंदू कॉलेज कोलकाता में है, 1817 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हिंदू कॉलेज, फिर दिल्ली कॉलेज, फिर मेयो कॉलेज, यानी 3-1-2, 3-1-2 बी सही है इसका आंसर। चलिए 75, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिरोधी होता है, प्रतिवेशी होता है, सॉरी, आसपास का क्षेत्र जो होता है, नगर का क्षेत्र जो होता है प्रतिवेशी होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही है। अमलैंड जो शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी होता है, बिल्कुल सही। अमलैंड जो है को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी सही है। 76, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये बिल्कुल सही है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारण कह रहा सिलिकॉन की वैद्युत चालकता जो होती है वह अपेक्षा बहुत अधिक होती है, अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु चालकों की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल सही है। जो सिलिकॉन होता है उसकी वैद्युत चालकता जो है अचालकों से काफ़ी अधिक होती है और चालकों से कम होती है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। 77, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, वो क्षेत्र जहाँ पे गहराई के साथ साथ लवणता जो है उसकी तीव्र गति से बढ़ती है उसको हैलोक्लाइन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 78, निम्नलिखित में से कौन से एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता है? तो देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बैरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हीं तीनों को जो हम बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जानते हैं। 79, बन्नी चारागाह गुजरात में है, बिल्कुल सही। वाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। पहलगाम जो है हिल स्टेशन जो है आपका जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही। खजियर आपका सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका सी नहीं सम्मिलित है। 80वां प्रश्न कह रहा है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल सही है। केरोसिन तेल में इसको सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम वायु से बहुत क्रियाशील, मतलब सोडियम वायु से बहुत क्रियाशील हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्रियाशील हो जाता है, इसलिए आप उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। ये और दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है। चलिए 81, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 82, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापित किया गया था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 83, तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन की है, बिल्कुल सही है। तारीख़ आमनी उतबी की है, ये भी बिल्कुल सही है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, ये भी बिल्कुल सही है। सही, सभी सही सुमेलित हैं। 84, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 109 का 1 जो है यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसी कारण से वो धन विधेयक लोकसभा में स्थापित किया जाता है। तो कारण और कथन दोनों सही है, ए और आर व्याख्या करता है। ठीक। 85, मैरियाना गर्त चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, बिल्कुल सही है। 11,000 मीटर के आसपास है ये तकरीबन। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर में स्थित है। 1 व 2 दोनों सही हैं। 86, शाहजहाँ द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? कलीम को किया गया था। यह आपको पता है, शाहजहाँ के शासनकाल में जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग एक तरीके से था। कलीम को इसने जो है नियुक्त किया था। चलिए 87, वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम मृगमरीचिका का व्याख्या एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। देखिए, मृगमरीचिका जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है, बिल्कुल सही है, बचपन से विप की ओर पढ़ रहे हो आप। पर अश्रव्य ध्वनियाँ आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है, ये गलत है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो है जल ठंडा नहीं होता। इसका जो है 1 व 2 दोनों सही है। चलिए आगे 89, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। चलिए 90, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइकेन जो होता है एक जो प्रदूषक होता है उसका जय सूचक होता है। ठीक है, प्रदूषण जो होता है उसका जय, जहाँ प्रदूषण बहुत होता है वहाँ लाइकेन उगते हैं। तो ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है, बिल्कुल सही है। यह नगरों के समय नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल सही है। नगरों के समय आपको पता है प्रदूषण हाई लेवल पे होता है, तो 1 व 2 दोनों सही है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोका जाता था 14 दिन, ये सब आपको पता है। 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हाँ, एक दिशीय होता है, और ये भी ध्यान रखिए खुला तंत्र होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, बिल्कुल सही। 1 व 2 दोनों सही हैं। 93, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, बिल्कुल सही है। इन्हीं को महबूब इलाही कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनको महबूब इलाही, हाँ बिल्कुल सही है। 1 व 2 3 तीनों सही हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रजातियों में जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जनजाति नहीं है? सोम्पेन बिल्कुल है, ओंजे बिल्कुल है, हालचू बिल्कुल है, रेंगमा जो है नागालैंड और असम की जनजाति है, ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक है, चलिए 95, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, हाँ बिल्कुल सही है। नाथुला मेघालय में नहीं है, सॉरी सिक्किम में है, ये गलत है। जलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 96 प्रश्न है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहरलाल जल विद्युत परियोजना उपरोक्त में से कौन चंबल नदी पर, तीनों चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए 97, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने में किया जाता है? क्योंकि पता है धब्बा रहित स्टील बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, इसके साथ निकल का भी यूज किया जाता है। चलिए 98, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान ये आपका झांसी में है। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इसका 2 ही सही कंफर्म हो गया, बी सही है। ठीक है, चलिए 99 मैथ से रिलेटेड है, इसको बाद में करेंगे, जो आसान है वो कर लेते हैं, जो आसानी से सॉल्व हो सके। 100, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एक सीक्वेंस के द्वारा रखा गया है, इन सब का होल ऑफ स्क्वायर किया गया। 4 का होल ऑफ स्क्वायर 16, 2 का होल ऑफ स्क्वायर 4, 1 का होल ऑफ स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20 और प्लस 1 21। इसी हिसाब से 5 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25। ठीक, 3 का होल ऑफ स्क्वायर 9, 8 का होल ऑफ स्क्वायर 64। इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो 98 आता है। ठीक है, इसी हिसाब से 6 का होल ऑफ स्क्वायर 36, 6 का होल ऑफ स्क्वायर 36, 7 का होल ऑफ स्क्वायर 49, 3 का होल ऑफ स्क्वायर 09। इनको जब हम ऐड करेंगे 9 6 15, 15 5 20 4 24, 4 लास्ट में 94। ठीक है, चलिए 102वां। ठीक है, 102वां भी देख लीजिए। आयतन की इकाई क्या होती है? लीटर, बिल्कुल सही। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर, बिल्कुल सही। अवरोध की इकाई क्या होती है? ओम, बिल्कुल सही। लेकिन दबाव की इकाई जो है बैरोमीटर, आपको पता वायुदाब नापने के लिए जो है वो होती है, दबाव नापने के लिए पास्कल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए इनको देखिए, निम्नलिखित में से 104 को सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर प्रशांत महासागर है, बिल्कुल सही। द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
111 111 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? श्रावस्ती आपका नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। अधिकतम नगरीय जनसंख्या आपका गाजियाबाद में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 112 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई। ठीक है, तो देखिए इनका हम बताते हैं। आईडीबीआई पहले, सबसे पहले आईडीबीआई का जो गठन वो होता है 1964 में होता है। ठीक है, आईडीबीआई 1964 में होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड है 1982 में होता है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई 1948 में होता है। ठीक है, अब औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई, ठीक है, इसकी स्थापना जो आपका 1955 में होती है। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन सी हुई थी? 1982 नाबार्ड। इसका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है एक मार्ग जारी करता है। ठीक है, चलिए राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग जो है आपका आगरा में स्थित है। 115 पे उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही। तीनों सही हैं इसके। ठीक है, 116 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। हाँ बिल्कुल सही हुई थी, पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, इसका आंसर सी है। ठीक है, 116 का आंसर सी है। 117 कह रहा है पटना ये वन्यजीव विहार है और अवस्थित है। पटना आपका कहाँ पे है? पटना वन्यजीव विहार एटा में स्थित है। ठीक है, पार्वती रंगा कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। रानीपुर कहाँ स्थित है? बांदा में स्थित है। चलिए मैच कर लीजिएगा। 118 उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु से नरोरा किस जिले में स्थित? नरोरा आपको पता है ये बुलंदशहर में स्थित है। 119 भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन करने से जो है आयातें महंगी हो जाती हैं और निर्यात सस्ती हो जाती है। ठीक है, इसके आयात महंगे हो जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। अब व्याख्या भी करता है, ये वार सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 120 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है? ठीक है, महोबा जो है वहाँ पे जो है इनका काटकर जो है गोखर पहाड़ का चट्टानों पर काटकर 24 तीर्थंकरों का निर्माण किया गया, प्रतिमाओं का। ठीक है, कौशाम्बी में आपको पता है ये घोसीताराम बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए 121 करंट अफेयर से आगे जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, नीरव डिसा को जो है प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया। 122 जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बेली सस्पेंशन ब्रिज आपका जो है चिनाब नदी पे उद्घाटन इसका हुआ है। 123 जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत में हुआ है। ठीक है, 124 जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिंग रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन पत्र प्रदान किया गया? विशाखापट्टनम को जो है हरित रेलवे स्टेशन प्रदान किया गया। 124 ठीक है,
125 जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत और किस देश के मध्य हुआ? युवा पेशेवरों का जो ये योजना है उसका प्रारंभ भारत और यूके के साथ हुआ है, जिसमें जो है 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने आने जाने का अधिकार होगा। 126 S20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन का प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है। ये G20 के साथ जो है इसका आयोजन किया गया, भारत ने किया। भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है, 1 व 2 दोनों सही है। 127 जनवरी 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 85वां रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में, प्रथम पे जापान है। चलिए 128 जनवरी 2023 में क्रिप्स हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री की शपथ ली? ठीक है, न्यूजीलैंड की 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अब ये इन्होंने जो है जेसिडा आर्डन का स्थान लिया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने जेसिका आर्डन का स्थान लिया है। चलिए 129 जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? देखिए, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें जो है एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका अंत्योदय अन्न योजना जो था और प्राथमिक घरेलू योजना जो था ये वाला, और अंत्योदय ए व सी दोनों को इसी में मर्ज कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, अन्न योजना में। ठीक है, 130 जनवरी 2023 में मध्य पूर्व एशिया के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? यूएई ने लॉन्च किया है। ठीक है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय तुड़को जी, संत जो थे तुड़को जी, उन महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया 108वीं विज्ञान कांग्रेस का। ठीक है, इसका थीम भी जान लीजिए। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए 132 जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में किया गया था? ये विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है, इंदौर में हुआ है इसका। ठीक है, 133 जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 134 जनवरी 2023 में निम्नलिखित में कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश हो गया? क्रोएशिया जो है 20वां देश हो गया है ये। चलिए 135 जनवरी 2023 में निम्नलिखित में किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास किया गया? साइक्लोन अभ्यास जो है भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। ठीक है, चलिए 136 जनवरी 2023 में विश्व का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में फितूर जिसको कहते हैं फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, यह हुआ मैड्रिड जो कि स्पेन में है। ठीक है, चलिए 137 जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक में मनाया गया, बिल्कुल सही है। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी डी सही है। ठीक है, चलिए 138 जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वागीर को जो है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को जो है भारतीय नौसेना में जनवरी 2023 में शामिल किया गया। 139 कुछ पुस्तकें दी हुई हैं नवीन और उनके लेखक दिए हुए हैं। नाउ टू यू ब्रीथ राखी कपूर, बिल्कुल सही है। द गर्ल्स इन रूम 105 चेतन भगत, सही है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, ये भी सही है। द प्रॉमिस डे मानसी गुलाटी, ये गलत है। द प्रॉमिस डे बराक ओबामा की रचना है, लेखक पुस्तक है, तो ये गलत है। ठीक है, 140 जनवरी 2023 में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपको पता है कि राउरकेला उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। तो ये 140 क्वेश्चन हमने DIS का जो पहला प्रैक्टिस था उसको सॉल्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।